मैं आज से ये झंडा फेंक दूंगा, कभी कभी जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। मोदी जी ने कभी खुले में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कभी किए 10 सालों में? तो आप मेरे को जवाब देना कि मोदी जी ने क्यों नहीं किया, क्योंकि विकास तो हुआ ही नहीं। तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता से जाके पूछ लो कि आपने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया। देश के अंदर दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य कोई दुर्भाग्य नहीं है। कांग्रेस की जो पार्टी की विचारधारा है वो राम को नहीं मानती। मैं हिंदू नहीं हूँ। काला पट्टा बांध के आए थे राहुल गांधी जी, और आप बोलते हो कि जय श्री राम से तकलीफ है। आतंकवादी रात 12 बजे कोर्ट गुण खुलायो। एक कुछ कहना चाहते, हमें तो यही कहना है कि वोट जो भी पार्टियां है वोट लेनी, ये बोल रहे हैं कि देश के नाम पे ये हो रहा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये हुआ था। न तो कोई हिंदू खराब है, न कोई मुसलमान खराब है। देश की जो जीडीपी है अपन जो जिस प्रति व्यक्ति आय पे देखना चाहते हैं, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। देश की जो जीडीपी है, एनएनपी है, उस पर क्या कोई डिबेट ही नहीं करना चाहता है। आज तक ये बताओ कि मोदी जी ने कभी खुले में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कभी किए 10 सालों में? तो आप मेरे को जवाब देना कि मोदी जी ने क्यों नहीं किया, क्योंकि विकास तो हुआ ही नहीं। ये क्या कर रहा है? अभी एक नारा चल रहा है कि राम आया है, राम को लाए हम। मेरे को ये बताओ, क्या हमारे दादा परदादा पूर्वज कभी राम थे ही नहीं उस टाइम? क्या उस टाइम राम नहीं थे ही नहीं? आज ये देश किस टाइप से देख रहे हैं आप? किस टाइप से जवाब दे रहे हैं? पहले मेरी बात सुनिए, क्या किया? मेरी बात सुनिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो कभी देश के ऐसा माहौल बना रखा है कि हिंदू मुसलमान खतरे में, कभी बोलते हैं हिंदू खतरे में। न तो ऐसी कोई बात है, न कोई मुसलमान खतरे में। जो भी आबादी है पिछले अपने जो पेट पाल के अपना सब काम चला रहे हैं, जो मजदूर वर्ग है, ये जो पूंजीपतियों की सरकार है, इसमें इंडिया के अंदर ओनली फॉर 4% लोग जो पूंजीपति है वही सरकार को चला रहे हैं। बाकी सेक्टर ऐसे कर दिए हैं कि न तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में आज तक कोई रेलवे की उस टाइम 1,30,30,000 1,60,000 वैकेंसी हम देखते थे। आज इनमें भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूँ, वैकेंसी आती 4,500 फॉर्म भरे जाते हैं 45 लाख। बड़े शर्म की बात है। वैकेंसी कहाँ गई रेलवे की? इतना बड़ा रेलवे का था, सब खा गए। न तो युवाओं को ये बोल रहे हैं न तो रोजगार देंगे, न पढ़ाई करो, जय श्री राम और ये देश के नाम पे करते रहो। ठीक है, एक ने बात बोली, अब साथ में रोजगार देंगे। आपने एक बात बोली, अब इनसे वापस काउंटर करूंगा मैं। इन्होंने सबसे पहली बात बोली कि नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भैया मतलब है, कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मनमोहन सिंह जी आते थे, बैठते थे, पीछे से चाबियां भरी जाती थी, वो कठपुतली के रूप में बोल के चला जाते थे। उससे देश का उसके क्यों नहीं मांगना? आप 70 साल के कांग्रेस एक मिनट भैया, मैं बीच में नहीं बोला था। एक मिनट, राम मंदिर मैं बीच में नहीं बोला था। मैं बीच में नहीं बोला था। उनकी बात हो गई, इनकी बात पूरी सुनने दो। मेरे को बोलने दो ये भैया। जैसे दूसरी बात भैया ने बोली कि राम इतने साल कहाँ गए हुए थे, अब अचानक से कहाँ से आ गए। एक मिनट सुनो तो सही भैया। आप सुन के रहे, आप सुनिए। आप बोल रहे हो कि 70 सालों में राम जी कहाँ गए थे? हमारे बाप दादा परदादा सारे राम से शुरुआत होती, सब कुछ होता है। लेकिन आपसे ये आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि कांग्रेस के किसी नेता से जाके पूछ लो कि आपने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया। आपने 24 वकील कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर 24 वकील क्यों खड़े किए गए थे? आपके अंदर हिम्मत नहीं है सर? देश के अंदर एक मिनट, जो ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर क्यों नहीं बना, आज के जो 2024 का इलेक्शन है, ये इलेक्शन ओनली फॉर राम मंदिर के नाम। बड़े देश के अंदर दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य कोई दुर्भाग्य नहीं है। एक मिनट सुन तो ले भाई। मैं अपनी बात लास्ट में खत्म कर रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती है, राम के नाम पर करती है, ये करती है, वो करती है। तो सर बीजेपी की आप आइडियोलॉजी देख लेना, लोगों को वो चीज पसंद है और लोगों के दिल से जुड़ा है साहब। और राम जो पार्टी राम के नाम से शुरू हुई, अयोध्या से सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा से जिस पार्टी का उदय हुआ था, और 2 सीटें थी,
एक मिनट भैया, ये बोल रहे हैं यार, ये हिम्मत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है कि जिस समय 2 सीटें थी तब भी बोला था कि राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, और जब 303 सीटें पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ गए तब भी ये चीज करके दिखाई। तो तब ये चीज जब कर दी है ना तो उनका हक बनता है, उनका हक बनता है कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे, क्योंकि बनाया है इन्होंने 70 साल के अंदर क्या किया। भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि आप किसी की भारत देश के अंदर धर्म के नाम पे वोट नहीं मानते। क्या हम भी नहीं मानते? कांग्रेस की जो पार्टी की विचारधारा है वो राम को नहीं मानती। मैं हिंदू नहीं हूँ, हम सब हिंदू है, नहीं मानती है, हम सब मानते हैं। ये इन लोगों को काम करवाने हैं नहीं। 25 वकील किसने खड़े किए? इन लोगों को नया विकास करवाने सब लोग। देश के अंदर जो IT सेल काम कर रही है, राहुल जी गांधी के जो विपरीत के जो भी है देश के अंदर, ये जो विचारधारा बना रखी है, ये देश में विकास। अब आपको इलेक्ट्रॉन भैया मेरे को बोलने दो, मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी ने जय श्री राम का नाम नहीं लिया, ठीक है? अगर उनको राम मंदिर से तकलीफ है, अगर जब राम मंदिर का निमंत्रण आया तो उनको जाना चाहिए था। राम तो सबके है ना, उन्होंने काल्पनिक बताया। 1 मिनट सर रुक जाना, बीच में मत बोलना। राम मंदिर का जब फैसला हो रहा था, जब 24 वकील 25 वकील खड़े किए, राम मंदिर का फैसला ना हो, मंदिर वहां नहीं बने, इसलिए काला पट्टा बांध के आए थे राहुल गांधी जी। और आप बोलते हो कि जय श्री राम से तकलीफ है। आतंकवादी रात 12 बजे कोर्ट गुण खुलायो। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको। कोर्ट गुण खुलायो। दूसरी बात, 1 मिनट रुको। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सुनो, नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार है, एक मिनट रुको भैया, 1 मिनट रुको। जो 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आपको देश की GDP कितनी पता है? अरे GDP जो देश विकसित भारत की ओर जा रहा है, कहाँ विकसित है? अच्छा 1 मिनट रुकना भैया, कहाँ विकसित है? अरे तुम भारत में रहते हो कि बाहर रहते हो? भैया ये बोलने नहीं दे रहे, इनको बोल दो। GDP का क्या कहना है? मैं GDP ये कहना चाहता हूँ, GDP और प्रति व्यक्ति आय देखना चाहते हैं। ये लोग कभी रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, ये लोग कभी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपने 193 देश है उसके अंदर अपने जो प्रति व्यक्ति आय की देने को अपन 134 पे आ रहे हैं। कितने अपन से बांग्लादेश आ गए, बड़े शर्म की बात है। ये बात कभी इन्होंने जो भी सर्वे बताए, 142वें स्थान पे, 143वें स्थान है, भारत गरीबी के अंदर 148वें स्थान के अंदर है। ये सर्वे 10,000 लोगों पर, आप किसी कच्ची बस्ती में जाकर 10,000 लोगों से पूछकर वो सर्वे बनाते हो, उस चीज को देख लेना। सर्वे ऐसे ही बनाता है। यूने को कौन सा सर्वे है जो आप बता दो मेरे को? मैं यहाँ पर आज से ये झंडा फेंक दूंगा, कभी जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय में एक मिनट मैं मेरा